हेलो एवरीवन। आज जब हमने इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड का एग्ज़ाम पेपर देखा तो आई एम रियली ग्लैड, क्योंकि आज का पेपर जो मतलब इलेक्ट्रिकल मशीन का था, वन ऑफ द आई कैन से इजी एंड वेरी मतलब थोड़ा सा लेंदी था लिखने में, लेकिन वन ऑफ द इजी मतलब पेपर मैं कह सकता हूँ। और ऑब्वियसली जो भी हमारे वन शॉट से पढ़ा होगा उसका बैक तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए, क्योंकि चलिए जैसे ही हम एग्ज़ाम का रिव्यू करते हैं देखते हैं कौन ऐसा क्वेश्चन था जो हमने नहीं बताया था और वो आप नहीं करे होंगे। ऑब्वियसली आज का पेपर बहुत ईजी था, तो मैं जस्ट एग्ज़ाम का रिव्यू इसलिए करता हूँ ताकि आगे आने वाले दिनों में जब मतलब नेक्स्ट ईयर जब हमारे मतलब जूनियर्स जब आएंगे तो उनके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा कि एग्ज़ाम में पेपर कैसे आता है। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा एग्ज़ाम का पेपर कैसा गया और आप लोगों का कितना मतलब आ सकता है मार्क्स, थोड़ा आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो सबसे पहला हम चलते हैं सेक्शन नंबर 20 है, जो 7 नंबर क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले हमने डिराइव कराया ही था ईएमएफ इक्वेशन और बिल्कुल आया, और आर्मेचर रिएक्शन भी हमने कराया। देखिए ये क्वेश्चन बहुत लेंदी था, मुझे लगता है कम से कम इसे मैं 5 पेज में किया हूँ और बहुत टाइम लिया है। टाइम टेकिंग था लेकिन बहुत ईजी था। उसके बाद वाई सिंक्रोनस मोटर डज नॉट मतलब हैव अ स्टार्टिंग टार्क, इसको मैंने बताया था और बहुत अच्छे से मैंने इसका डेरिवेशन भी कराया था। तो अगर आप किए होंगे तो आप जानते होंगे, मतलब ये भी बिल्कुल हमारे वन शॉट से ही था। डबल केज बार बार हम कह रहे थे कि डबल केज और जो आपका मतलब डबल केज और डीप बार मतलब जो है वो आता है, देखिए एकदम आ गया था। तो उसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर मतलब लास्ट क्वेश्चन इसका, देखिए न्यूमेरिकल तो हम कराए नहीं थे इसलिए न्यूमेरिकल को नहीं कवर कर रहे हैं। वाई सिंगल मोटर नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, इसको हमने बिल्कुल अच्छे से बताया था। डबल रिवॉल्विंग थ्योरी भी कराया था। तो देखिए जैसे हम अकॉर्डिंग टू मी मतलब मैं मानता हूँ कि जैसे अपने से एग्जाम में कितना नंबर आ सकता है, मान के लिए बुरा अच्छे से क्या होता है, यहाँ 6 नंबर दे सकता है एग्जामिनर, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, मतलब अपने से तो मैं मार्क्स को रिड्यूस करके लिखता हूँ। लेकिन देखिए पहली बार भी अगर मशीन की बात करें, मशीन फर्स्ट की, तो मशीन फर्स्ट में मैंने सोचा था कि कम से कम 50 प्लस आएंगे, लेकिन आया नंबर 43 केवल। तो जो मतलब आप सोचते हैं उतना नंबर नहीं आ पाता है, कभी कभी उससे अधिक भी आ जाता है, तो उससे ज़्यादा डिसहोप नहीं होने का। तो चलिए सेक्शन नंबर सी देखते हैं, अपना कर्म करने का, क्योंकि जानते हैं गीता में लिखा है कर्म करो फल की इच्छा मत करो। अगर कर्म अच्छे से करोगे तो फल मिलेगा ही। तो ऑब्वियसली आज बिल्कुल किसी की बैक नहीं होगी, आई एम रियली 100% श्योर। अगर आपने वन शॉट का हर एक मतलब चैप्टर का वीडियो देखा होगा, इसीलिए मैंने पूरा चैप्टर बनाया था मतलब वन शॉट। ऐसा ही इलेक्ट्रिकल मशीन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका मैंने पूरा वन शॉट बनाया था। सेक्शन नंबर सी की बात करें तो पैरेलल ऑपरेशन बिल्कुल अच्छे से हमने कराया था और बहुत ही शॉर्ट वे में हमने मतलब दिया था आपको नोट्स, और बहुत ही अच्छे से आपने किया होगा। वी कर्व, इन्वर्टेड वी कर्व जो भी था बिल्कुल हमने बताया था। नीचे सैलिन पोल ये भी हमने कराया था। फिर से अगर हम सिग्निफिकेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रोटेटिंग ये भी हमने बताया था। देखिए फेजर डायग्राम ना हमने बताया था, हमने किया है, इसलिए हमने 5 नंबर लिखा है। जो भी है देखिए कितना एग्जाम में आता है। अगर मैं अपनी यूपी पॉलिटेक्निक बात करूँ तो उसमें मशीन 2 था, उसमें सबसे हाईएस्ट मार्क्स मेरे आए थे। तो आई होप इसमें भी मेरे अच्छे आएंगे। और अगर हम 6 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें स्टार्टर ऑफ मतलब पूछा है कि जो व्हाट इज़ द नीड ऑफ स्टार्टर, ये भी हमने बताया था। और ऑटो ट्रांसफार्मर जो भी डायरेक्ट ऑनलाइन बहुत अच्छे से हमने कराया था। और स्पीड कंट्रोल के तो पूरे अच्छे से नोट्स में भी हमारे मतलब अच्छे से था। तो आई होप आप किए होंगे। और देखिए मैं जो मतलब जो ये 7वां का एक क्वेश्चन था ये गलत हुआ, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया था। तो जो क्वेश्चन ये भी आया था ये भी हमने कराया था, लेकिन मतलब इसका डबल रिवॉल्विंग थ्योरी कराया था, लेकिन इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम नहीं कराया था। लेकिन नीचे वाला जो है ये क्वेश्चन हमने किया है और बिल्कुल कराया था। तो यहाँ से सभी को देखते हुए, और जो 1 नंबर के क्वेश्चन की अगर बात करें तो 1 नंबर वाला क्वेश्चन भी बहुत ही आसान आसान था। तो आई होप सब आप किए होंगे। और लास्टली अगर कल के एग्ज़ाम मतलब इसके बाद के एग्ज़ाम जो कॉन्स्टिट्यूशन का, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो आई विल मेक द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अदरवाइज आगे हम सोच रहे हैं कि जो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन कंट्रोल हमारे कॉलेज में पढ़ाया जाता है तो उसका कुछ 1-2 चैप्टर का वन शॉट लाया जाए। तो बस इतना ही आज के एग्ज़ाम रिव्यू में। एंड आई होप अच्छे से पढ़िए, अभी 2 एग्ज़ाम बाकी है। थैंक यू।